नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के नारनौंद में जहां पर आपको बता दें, प्रदेश सरकार बार बार दावे करती है कि हम प्रदेश की जनता को लॉकडाउन में फ्री और साफ सुथरा राशन दे रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल खुलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। नारनौंद उपमंडल के गांव राखीगढ़ी की ये तस्वीर है। सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को दिए जा रहे फ्री राशन की, जहां पूरे प्रदेश की जनता को फ्री और साफ सुथरा राशन दिया जा रहा है, वही नारनौंद के गांव राखीगढ़ी के ग्रामीण 2 महीने पुराना सड़ा हुआ राशन खाने को मजबूर है। ग्रामीणों में इस बात का भी भारी रोष है कि उनको 2 महीने पुराना खराब राशन दिया जा रहा है, जिसमें कि गेहूं में कंक्रीट और आटे में सुरसी कीड़े व अन्य गंदगी मिल रही है, जिससे कि उनके बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। गांव राखी के ग्रामीणों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये राशन खाने को मजबूर है और काफ़ी टाइम से वो यही राशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार के कर्मचारी व अधिकारियों का ये बड़ा कमाल है, उनका कहना है। और इसी दौरान राम मेहर व बीना रानी ने कहा कि पिछले 2 महीने का सड़ा हुआ राशन हमें खाना पड़ रहा है और इसकी शिकायत हम डिपो होल्डर से भी कर चुके हैं, लेकिन डिपो होल्डर का सिर्फ यही कहना है कि मुझे जो सरकार देती है मैं वही आप लोगों को दे पाता हूं। तो वही ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश की वाहवाह करते नहीं थकते, लेकिन उनको कौन बताए कि उनके प्रदेश की जनता पशुओं से भी बदतर राशन खाने को मजबूर है। इस मामले में जब डिपो होल्डर रमेश ने कहा कि मुझे पीछे से राशन मिलता है वही मैं इन लोगों को देता हूं, लेकिन मेरे पास पिछले महीने का स्टॉक बच जाता है तो विभाग उसको वापस नहीं लेता और मुझे वही राशन लोगों में बांटना पड़ता है। और इस बारे में मैंने मेरे इंचार्ज को फ़ोन करके बताया कि पिछले महीने की 35 क्विंटल गेहूँ मेरे पास बची हुई है और अब जो मेरे पास राशन भेजा जाए वह 35 क्विंटल काट कर भेजा जाए, लेकिन मेरी भी किसी ने नहीं सुनी और अब की बार भी लगभग 95 क्विंटल गेहूँ भेज दिया। अब मैं पिछले महीने के राशन के पैसे घर से कैसे भरूंगा? और वैसे भी 2 महीने में गेहूँ और आटा खराब हो जाता है, लेकिन मैं गाँव वालों के साथ हूँ, जहाँ भी ये कहे वहाँ इनका साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोटा में राशन लेकर आए थे जी, रोटी बनाने लगे उसकी तो इतने कीड़े, इतनी सुरसी, इतने जाले, इतनी गांठ जी। हम कल के भूखे बैठे हैं, ईब चक्की में राशन लेकर आए हैं, आज रोटी बनाऊंगी जी। मोदी ने मुंह पे पट्टी तो बंधवा दी जी, पेट में गेड़न खातर के दिया, कीड़े दिए नहीं रे। जमा एक ढंग का राशन नहीं जी, जमा इतना गंदा राशन कोई नहीं जी। और कोटा वाले की भी आ गलती है जी, उसने चेक करके लेकर आना चाहिए, उसकी आ गलती है जी। अच्छा मैंने नू बेरा पड़ जाना नहीं राशन कटता हुआ जी पैकों का, हम खुद जानकारी करके आवांगे इसकी। रमेश डिपो वाला है, उसने हमारे को मतलब एक्सपायर डेट का आटा दे रखा है जी, उसमें सुरसी हो रही है जी, कीड़े चल रहे हैं, एडे बड़े डले उन्होंने जी। और उसको बोला था जी हमने भाई मतलब जो फ्रेश माल आया हुआ है हमने वो दे, ये पुराना माल क्यों दे रहा है? तो उसने नया माल तो परली साइड में रख रखा है जी, सारा पुराना माल दे रखा है जी हमारे को। भैया ऐसा है, मेरा लागत है 80 और 85 क्विंटल की राशन की, आटे की, और पिछले महीने भी मेरा 35 क्विंटल स्टॉक पड़ा था और 95 क्विंटल अब फिर बेच दिया जी। तो 2 महीने का माल में तो वो 2 महीने में तो सड़ जाए, उसकी डेट ही जा चुकी हो है, हम घर से थोड़ी भरेंगे उस चीज़ को। तो हमारे पास जो ऑलरेडी माल है हम वही बांटेंगे और ये आगे भी होगा। जैसे ही 40 क्विंटल माल मेरे पास बचेगा, इसमें भी कीड़े होंगे, तो मतलब मेरी क्या जिम्मेवारी हो, तो डिपार्टमेंट देखो इस बात में। वही हरियाणा के टोहाना की बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सोमवार को टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालवाला में एसएफसी स्कीम के तहत 3 गलियों का उद्घाटन किया तथा ग्रामीणों की जन समस्याओं को भी सुना। टोहाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया और उन्हें पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मान दिया। इस मौके पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सांसद सुनीता दुग्गल का स्वागत करते हुए कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में अव्वल बनाया जाएगा, वही जन समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि वो गांव तक पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं को सुने और गांवों के विकास कार्यों का जायजा ले। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि ये गांव में विकास कार्य को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करवाने में अपना अपेक्षित सहयोग दे। इस मौके पर उपमंडलाधीश नवीन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
और वही आपको बता दें, एआई वर्कर यूनियन के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने पशुपालन विभाग में उनके पदों को समायोजित करने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते वे परेशान हो चुके हैं। इस मामले को लेकर वे सांसद सुनीता दुग्गल के समक्ष समस्याएं रख रहे हैं। उन्होंने समाधान का आश्वासन भी दे दिया है। विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन है और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से थोड़ा सा मिलने जुलने का भी था कि बहुत दिन हो गए कि कोविड में सब अपने आप को सभी संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं, सब लोग जो है वो मास्क लगा के और सब तरीके से जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा ये था, क्योंकि मैं जब से सांसद बनी हूँ उसके बाद से टोहाना के लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, तो एक ये बहाना भी हो गया है कि विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके साथ साथ सबसे मिलना जुलना भी। हरियाणा के वन मंत्री श्री कंवर पाल ने लोगों से अपील किया है कि मानसून सीजन में कम से कम 2 पौधे लगाने का संकल्प जरूर ले। 3-4 वर्ष तक उनका रखरखाव करना भी सुनिश्चित करें, तभी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत विजन को साकार कर सकते हैं। वन मंत्री आज पंचकुला के वन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मानसून सीजन के दौरान वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और विभाग की ओर से इस वर्ष 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग के इस लक्ष्य को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम सब पौधारोपण का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को भी पौधारोपण के प्रति प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 3 वर्ष पहले योजना चलाई थी और बच्चों ने 25 लाख पौधारोपण की तुलना में 30 लाख से अधिक पौधारोपण कर एक रिकॉर्ड कायम किया था। इस वर्ष बच्चे पौधारोपण तो कर रहे हैं, साथ ही अपनी फोटो भी हर वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं और ये सुविधा भी बच्चों को दी गई है। और वही आपको बता दें, वन मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के चलते वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ वन्य प्राणियों का संरक्षण भी जरूरी है, तभी हम प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। और वही रोहतक के विकास भवन में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चेयरमैन सतीश भालोट समेत सभी जिला पार्षदों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन सतीश भालोट ने की। चेयरमैन सतीश भालोट ने जिला पार्षदों को उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के सरपंचों के साथ बैठक करने और हर गांव की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। चेयरमैन ने पार्षदों को PRI स्कीम के अंतर्गत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को भेजी गई राशि के प्रयोगात्मक का ब्यौरा देने के भी निर्देश दिए। और आपको बता दें, टाइट ग्रांट वित्त वर्ष 2020-21 के अंतर्गत प्राप्त 1 करोड़ 13 लाख की राशि का भी ब्यौरा मांगा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विकास भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल को सैनिटाइज कराया गया और सभी पार्षदों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। चेयरमैन सतीश भालोट ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया, सभी से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। वही बात करें हरियाणा के बवानीखेड़ा की, आपको बता दें गांव प्रेम नगर की ये तस्वीरें हैं जो एक आधुनिक तस्वीरें हैं, भारत को शर्मसार कर देगी। सत्ता सिस्टम व समाज को हिलाकर रख देगी, सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या आज के आधुनिक भारत और नंबर 1 कहलाने वाले हरियाणा के गांवों में ऐसे हालात भी है, लोग इतने मजबूर कि मुर्दे तक को कंधा ना दे पाए। आपको बता दें ये सड़क है जो बिल्कुल ही बद से बदतर हो चुके हैं, लोग यहाँ से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लोग कंधा नहीं दे पाते, ट्रैक्टर पर मुर्दे को ले जाया जाता है, उसके धंसने का भी डर रहता है। पूर्व सरपंच संदीप कुमार ने बताया कि शमशान घाट के रास्ते में जल भराव के चलते लोग मुर्दे को कंधा तक नहीं दे पाते। शायद अनुसूचित जाति के शमशान घाट होने के चलते सरपंच, विधायक या DC तक समाधान करने में रुचि नहीं लेते। देहांत हो चुका है, जिसके लिए हमने इस पानी से परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे पहले हमारे परिवार में काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, जो कि हमारे पास व्हीकल नहीं है, हम किसी का किराया पर या वैसे मांग के व्हीकल लेते हैं और जिससे हम ही शमशान घाट तक पहुंचाते हैं। और न ही हम हमारे परिवार के जो मुर्दे हैं उनको कंधा देने में असमर्थ हैं। और यहाँ जो पैदल चलते हैं, यहाँ सूढ़े हैं और कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी है। हमारे किसी की भी डेड बॉडी हो जाती है, मर जाता है, तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जो है ना रास्ता ठीक नहीं है। मेरी प्रशासन से, पूरे प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ की गुंजाइश है कि इसको कृपा करके ठीक कराया जाए। ये जब भी कोई मौत हो जाती है और जब दाग देने के लिए मुर्दे को लेके आते हैं तब समस्या आती है, क्योंकि यहाँ सीपेज की समस्या है, पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद इसके अंदर से गुजरना पड़ता है और मतलब अति तो ये है कि हम मुर्दे को कंधा भी नहीं देने पाते, क्योंकि हमें डेड बॉडी को ट्रैक्टर में रख करके फिर ले जाना पड़ता है।
और जो ये शमशान घाट है ये गांव प्रेमनगर की जो एससी आबादी है उनका है, और इसलिए ही ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार को रिकॉर्ड 78,761 केस सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 76,472 केस सामने आए थे। शुक्रवार को 77,266 केस। और आपको बता दें, आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है। और वहीं हरियाणा में परिवहन मंत्री सहित 909 मरीजों ने कोरोना को हराया। 24 घंटे में 1295 नए केस सामने आए। पानीपत में 4, अंबाला में 3, कुरुक्षेत्र में 2 और फरीदाबाद, रोहतक और सिरसा में 1-1 मरीजों ने दम तोड़ा। 237 लोगों की हालत अभी चिंताजनक है। वही बात करें रोहतक की, तो आपको बता दें, शहर के गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस इकाई ओर से साप्ताहिक नेत्रदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, सामूहिक परिचर्चा आदि करवाई गई, जिसमें यूथ रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने बड़े ही उत्साह से भागीदारी ली और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। साप्ताहिक अभियान के अंतिम दिन सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर वहां पर सम्मान किया गया। और आपको बता दें, गौड़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने लोगों को नेत्रदान के जागरूक करते हुए बताया कि रक्तदान और नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसके प्रति लोगों को स्वयं जागरूक होकर लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मृत्यु के पश्चात शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। पंचभूत का शरीर पंचभूत में चला जाएगा, इसलिए नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।